पाकिस्तान ने ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील उबूर कर लिया है। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबत बॉर्डर टर्मिनल को तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। इस पेशरफ्त की बदौलत पाकिस्तान के इलाकाई तिजारती रवाबित बजरिया ईरान को फ़रोग हासिल होगा। ईरान के ज़रिए वस्ती एशियाई तक रसाई अफ़गानिस्तान के रिवायती रूट से ज़्यादा महफूज और जदीद हैं। ईरान के ज़रिए मुख्तसर और मौसर मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म कर दिया है। संग मील ताशकंद के लिए भेजे गोश्त कंटेनर्स की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस से अबूर हुआ। कस्टम कार्रवाई मुकम्मल होने पर खेप TIR के तहत ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना की गई। NLC ने चीन, वस्ती एशियाई रियासतों और दीगर ममालिक तक तिजारती राहदारियों को फ़ाल किया। तिजारत को बाज़ाबता बनाने के लिए NLC ने मार्च 2024 में गबत बॉर्डर टर्मिनल तामीर किया था। मौशी माहिरीन के मुताबिक अब वस्ती एशिया में बरामदात ईरान के रास्ते भी बढ़ाई जा सकती हैं। नए रूट से फासला कम, लॉजिस्टिक्स अखराजात में कमी, तिजारत बेहतर होगी। इक़दाम पाकिस्तान को वस्ती एशियाई मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। तो पाकिस्तान ने ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील उबूर कर लिया है। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबत बॉर्डर टर्मिनल को तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया ARY को वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील उबूर किया है। ये तिजारती रवाबित कितने अहम है और मईशत को कितना बूस्ट मिलेगा इससे? तो पहले तो समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो रीजनल ट्रेड शेयर है वो 5 से 7% है, इससे ऊपर नहीं है। जिन मुल्कों ने भी आसियान और EU, ये दो ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये 25 से 60% इंट्रा रीजनल ट्रेड करते हैं। दिस मीन्स कि पाकिस्तान का जो इजी ग्रोथ है ऑन दी एक्सपोर्ट्स, वी आर लीविंग दैट असाइड। ट्रेड विद नेबर्स इज ऑलवेज चीपर एंड फास्टर। पाकिस्तान ये एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, चीन से लेकर कार कंट्री से लेकर ईरान तक। सो पाकिस्तान सिट्स बिटवीन चाइना, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। मतलब हम अपनी ज्योग्राफियों को बुरा तो कहते हैं क्योंकि हम इतनी बॉर्डर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बट ये तो एक नेचुरल ट्रांजिट हब पोजीशन बनती है। तो जियोग्राफी एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखें तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अफगानिस्तान से, जिसमें हम बहुत जियोपॉलिटिकल रिस्क में रहे हैं, अगर एक री रूटिंग करें ऑफ पाकिस्तान ट्रेड मैप, ये होपफुली जो फ्रेट है, इंश्योरेंस है और टाइम कॉस्ट, ये 3 चीजें ट्रेड की कंपिटिटिवनेस में मैटर करती हैं। और है क्या हमारे पास उधर भेजने को? मीट है, फूड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। सो लेट्स रिमेन विद इट। जो वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल रूट है उससे निकलकर अगर आप ईरान के ऐसे कॉरिडोर में आते हैं तो फिर उसको आप होपफुली स्केल कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को। जो TIR फ्रेमवर्क है, this is a faster border crossing, reduced customs delay and lowers your informal cost. तो ये जिसको हम कहते हैं ना मॉडर्न ट्रेड फैसिलिटेशन है। रसाई ऑफ कोर्स उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, हमें थोड़ा सा एक अंडर टैप्ड एक्सपोर्ट मार्केट को रसाई जाती है। US और EU और चाइना से हम निकल कर इन चीज़ों को देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स वेस्टवर्ड कनेक्टिविटी विच मीन्स गब, रमदान, नियर गवादर, और ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट करता है जो CPEC नॉर्थ साउथ रूट है। हैविंग सेड ऑल दिस, व्हाट इज द रियल स्टोरी? देखिए ना, रियल स्टोरी तो आज भी यही है कि जब तक आप अपनी वेयर हाउसिंग को, कोल्ड चेन्स को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ठीक नहीं करेंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लॉजिस्टिक्स में नहीं आती, तो आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। नंबर 2 स्टोरी ये है कि आज भी ये बात तो अपनी जगह है ना कि अगर इतना बड़ा तिजारती खसारा है हमारा, तो हम अपनी जो डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस है, फर्म्स की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे, हम जब तक अपनी टैक्स की जो हाई इंसिडेंस है, क्योंकि उसने तो मैन्युफैक्चरिंग को एज अ परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान शेयर गिरा दिया है, उसको ठीक नहीं करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको फरावानी नहीं करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में 60 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, 3 लाख के पास फॉर्मल क्रेडिट है। तो ये तो हमें पूछना चाहिए ना, हमारी जो एजेंसीज डील करती हैं, अब वो एजेंसीज कौन है? हमें सेंट्रल बैंक से लेके, मिनिस्ट्री से लेके, स्मीडा तक को ये पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि हम ये स्केल अप नहीं कर पाए। फिर वेयर इज आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेयर इज आवर EV पॉलिसी, वेयर इज आवर कॉमर्स पॉलिसी, विच एक्चुअली नाउ स्केल और एरियाज और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करें उन जगहों की जिसमें हम नहीं हैं ऑन दी एक्सपोर्ट बास्केट। वो क्या है? अगर आपका फूड एंड एग्रीकल्चर, हाई एंड प्रोडक्ट, टिंड फ्रूट, टिंड जो पूरा हमारी, जैसे आप कहते हैं ना, हमारी समुंदर की जो चीज़ है,
جس کو ہم باہر بیچ سکتے ہیں. یہ اگر ڈیپلی انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ریجن کو تو آپ کو اپنا جو پورا گھر ہے یعنی کہ ریڈیوسڈ پروٹیکشن وتھ لوور انٹری بیریئر اور ایک ریگولیٹری نظام جو اس پورے کو ریویمپ کر سکے. میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے 10 سال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی میں نہیں آئی. یہ 9-10% ہیں آپ کی پوری جی ڈی پی کا. جن ملکوں نے ترقی کی ہے, جن ملکوں نے مطلب انڈیا 20 پہ ہے, ویتنام 93% آف اٹس جی ڈی پی پچھلے 10-15 سال میں بڑھا کے لے گیا ہے ایکسپورٹ کا. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ 9-10 پہ ہیں. پرابلم ہماری امپورٹ نہیں ہے. بار بار ہم چاہتے ہیں کہ ہم امپورٹ کو کور کر لیں, کسی طرح اس کو کم کر لیں. دیٹ از ناٹ یور پرابلم. سو اگر ڈومیسٹک کمپیٹیٹیونیس ٹھیک نہیں کریں گے, اگر انرجی سیکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے, اگر ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی, ہمارا چھوٹا فارمر جو ہے وہ اپنے بڑے فارمر سے کہیں آدھا ہے اپنی پروڈکٹیوٹی میں. سو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ جب ٹیکس کا انسیڈنس ہے مینوفیکچرنگ پہ, کیسے پیسہ آئے گا اس میں؟ انرجی سیکٹر 890 ارب روپیہ بلیڈ کرے گا اس سال میں, وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ وہ بڑے کویسچنز ہیں. بٹ ریجنل روٹنگ مل جانا آپ کو ایک جسے کہتے ہیں لائن کھولتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, ظاہر ہے پھر اس سے بہت زیادہ سوالات بھی اٹھتے ہیں. ڈاکٹر حاقان نجیب, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.